सर, बंगाल इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी ने अभी हम देख रहे हैं कि फुल पावर लगा दी है, लेकिन असली चर्चा जो अब हो रही है वो सम्राट चौधरी के बढ़ते पॉलिटिकल वेट को लेकर हो रही है। स्टार कैंपेनर लिस्ट में उनका नाम प्रोमिनेंटली आना ये क्लियर सिग्नल है कि सेंट्रल लीडरशिप अब उन्हें सिर्फ बिहार तक लिमिटेड लीडर नहीं मान रही है, बल्कि नेशनल लेवल पर भी टेस्ट कर रही है। साथ में मंगल पांडे और नितिन नवीन को भी रोल मिला है, बट स्पॉटलाइट क्लियरली जो है वो सम्राट चौधरी पर है। सीएए, इन्फिल्ट्रेशन या फिर वुमेन सेफ्टी और डबल इंजन जैसे मुद्दों पर उन्हें बंगाल में फ्रंट फुट पर रखा गया है। इससे बिहार पॉलिटिक्स में भी मैसेज जा रहा है कि सम्राट अब नेक्स्ट बिग फेस बन सकते हैं। तो क्या बंगाल में मिला ये बड़ा रोल सम्राट चौधरी को बिहार का नेक्स्ट सीएम फेस बनाने की स्क्रिप्ट लिख रही है, या क्योंकि एक तरफ हम देखें कि सम्राट चौधरी को एग्रेसिवली तो बीजेपी प्रमोट कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आज ही के कार्यक्रम में जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में ही हमने देखा कि विधान परिषद गेस्ट हाउस के उद्घाटन के दौरान सम्राट की मौजूदगी में ही निशांत कुमार सीएम जिंदाबाद के नारे लगने लगे। ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल सिग्नल के तौर पे भी माना जा रहा है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के सम्राट मॉडल के सामने जेडीयू निशांत कार्ड खेलकर पावर बैलेंस रखना चाहती है, और एक सवाल सम्राट चौधरी के बढ़ते कद को लेकर भी है। ये दोनों सवाल सर। चलिए, आपका लंबा सवाल हो गया, खैर बारी बारी से हम बता देते हैं। देखिए, जिम्मेवारी मिलने से नहीं होता है, परफॉर्म करने से होता है। जिम्मेवारी लोकसभा के समय भी सम्राट चौधरी जी को मिली थी बिहार में। उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे और माना जा रहा था कि सम्राट चौधरी की वजह से कुशवाहा मत गोलबंद होंगे और एनडीए को इसका फायदा होगा। लालू प्रसाद ने क्या किया कि मगध के क्षेत्र में कुछ कुशवाहा उम्मीदवारों की सीटें बढ़ा दी और ये काराकाट हार गए, ये बक्सर की सीट हार गए, ये जहानाबाद की सीट हार गए। तो माई से माइक बन गए लालू प्रसाद। औरंगाबाद की सीट जिसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, वो सीट भी नहीं बचा पाई एनडीए। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी का सम्राट चौधरी जी का प्रभाव होता तो औरंगाबाद की सीट जीतते, और जो अभय कुशवाहा जीते वो उनकी जगह पर ये सुशील कुमार सिंह जीतते। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में अपनी सीट नहीं बचा पाए, बक्सर में अश्विनी चौबे नहीं बचा पाए, जबकि वो पूरा कुशवाहा डोमिनेटेड इलाका है। वो सासाराम से लेकर के, बक्सर से लेकर के, और ये जो काराकाट से लेकर के औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नवादा, ये कुशवाहा डोमिनेटेड इलाका है। बाद में फिर आरा की सीट एनडीए हार गई, आरके सिंह की सीट जो परफॉर्मर थे। कहाँ कुशवाहा समाज ने सम्राट चौधरी की वजह से सब लोग एकजुट हो गए। बस लालू प्रसाद ने 2-3 टिकट में हेरफेर कर दिया और माइक से माइक बन गए कि उनके साथ मुस्लिम यादव कुशवाहा हो गए। मंगल पांडे तो पहले से बंगाल देख रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन जी, तो बंगाल देखनी ही है उनको। जिस समय उनको अध्यक्ष बनाया गया था, हम लोग उसी समय चर्चा किए थे कि जिस कायस्थ समाज से आते हैं ये नितिन नवीन, तो जो भद्र लोक है वहां का, बंगाल का, जिसके बड़े कद्दावर नेता ज्योति बसु रहे, जो लंबे दिनों तक वहां रहे, उस भद्र लोक पर नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का प्रभाव पड़ेगा। तो नितिन नवीन जी को लगाया गया कि जरा भद्र लोक को साधिए आप जाकर के बंगाल में। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सम्राट चौधरी जी को भी बंगाल की जिम्मेवारी दी गई है कि भाई जाइए, पहले जरा बंगाल का चुनाव तो आप साबित कीजिए कितना प्रभावित कर पाएंगे। तो जो टास्क दिया गया है सम्राट चौधरी उसमें कितना परफॉर्म कर पाते हैं, कितना वो साध पाते हैं, इस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। और जब अमित शाह गए थे तो बागडोगरा हवाई अड्डे पर सम्राट चौधरी को बुलाया गया था। तो बीजेपी तो चाहेगी ही ना कि हम अपने नेता को प्रमोट करें, और सम्राट चौधरी ओबीसी के चेहरा तो है। तो ओबीसी चेहरा में बीजेपी को अगर पहली बार सीएम फेस देने की बात हो रही है, तो निशांत कुमार की जो आवाज उठ रही है जेडीयू से कि नहीं फिर लव ही बने बिहार का मुख्यमंत्री, कुछ क्यों, वैसी स्थिति में बीजेपी तो हवा देगी कि सम्राट चौधरी क्यों नहीं, वो तो हमारी पार्टी के हैं, विधायक दल के नेता हैं, डिप्टी सीएम है, होम मिनिस्टर इनके पास है, संगठन में भी हमने जिम्मेवारी दिया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, सरकार में भी ये काम कर रहे हैं। तो संगठन और सरकार में अनुभव रखने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री क्यों नहीं।
एक नया चेहरा इस वजह से कि चूंकि वो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, इसलिए उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी जाए। तो बीजेपी सारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, पटकथा लिखी हुई है। अब उस पटकथा के बाद लोकतंत्र है, जिंदाबाद लगाने से आप किसी को ना आप रोक सकती हैं ना हम रोक सकते हैं। जिंदाबाद वो करेंगे तब तो उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी कि भाई ये निशांत कुमार की टीम के लोग हों, इसलिए इनको जगह मिली मंत्रिमंडल में। तो बयान के कई मायने होते हैं, और वो जो जिंदाबाद लगाने वाले लोग होते हैं, इसके पहले क्यों नहीं जिंदाबाद लगा रहे थे? निशांत कुमार तो इसके पहले भी थे ना बिहार में, क्यों नहीं जिंदाबाद लगाते थे? कोई मना कर दिया था या कोई मुकदमा दर्ज हो जाता कि भाई आपने निशांत कुमार का जिंदाबाद का नारा लगा दिया है इसलिए आप पर एफआईआर होगा? ऐसी बात तो नहीं थी। निशांत कुमार के बहाने वो अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं, इसलिए वो जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और किसी के लिए भी जिंदाबाद के नारे लगेंगे तो क्या उनको अच्छा नहीं लगेगा? अगर नीतीश कुमार को लग रहा है कि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद एक हमारा सेरिमोनियल एग्जिट होगा, ऑनरेबल एग्जिट होगा, जिस ग्रेसफुल एग्जिट होगा, जो कह लीजिए, तो अगर हमारे बेटे को लेकर के कार्यकर्ता नेता सब मुखर होकर बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी को लगेगा कि ये तो मेरी इच्छा नहीं थी, कार्यकर्ताओं और पार्टी ने तय किया कि नहीं निशांत कुमार को आनी चाहिए। इसके माध्यम से इसको कहते हैं राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स, और वो शरीक करती है पार्टियां, लेकिन पटकथा लिखी हुई है, इसलिए बीजेपी अपना मुख्यमंत्री इस बार देने जा रही है। ठीक है, उसके प्रो और कॉन्स क्या होंगे उसको छोड़ दीजिए कि क्या उसकी प्रतिक्रिया होगी, क्या उसके फलाफल होंगे, ये बात की चीज है। सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रोजेक्ट कर चुकी है, अब वो बंगाल के बहाने कोई नई तस्वीर नहीं आएगी। हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जरा बंगाल को देखिए, बिहार के बगल में है, और अगर आपको कोई बड़ा दायित्व देंगे, इनकी सभा में जाकर के अमित शाह जी बोल चुके हैं, जहां से चुनाव लड़े हैं सम्राट चौधरी, कि आप इनको जिता करके भेजिए, नरेंद्र मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाने जा रहे हैं। तो ये सब पटकथा लिखी हुई है पहले से। अब वैसे कोई नई चीज हो जाए राजनीति में तो कभी कोई ट्विस्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है, अलग बात है। बिल्कुल। तो निशांत के बारे में जो आप कह रही हैं कि उनके बारे में जिंदाबाद के नारे, इस बात के संकेत जरूर हैं कि वो जिंदाबाद लगाने वाले लोग निशांत से ज्यादा अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं कि चलिए नीतीश कुमार जी का अटेंशन मेरे तरफ हो ना हो, निशांत का भी अगर अटेंशन हो जाएगा तो हमें कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। बिल्कुल। अब प्रेशर पॉलिटिक्स में देखते हैं कि विधान परिषद की सीट डिमांड को लेकर बात हो या सीएम फेस को लेकर जिस तरह से चर्चाएं चल रही है, उसमें क्या क्या आता है?